Hello बच्चों, let us read the question. Question says show that the following lines do not intersect each other. लाइन 1 हमें दे रखी x माइनस 1/3 इज इक्वल टू y प्लस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 1/5 और दूसरी लाइन दे रखी x प्लस 2/4 इज इक्वल टू y माइनस 1/3 इज इक्वल टू z प्लस 1/-2। तो इसके लिए हम की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, अगर दो लाइन है यहाँ पे, जैसे कि एक लाइन है ये लाइन L1 और दूसरी लाइन है L2 जो कि आपस में दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पर। तो अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये जो वाला इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो इन दोनों लाइन में कॉमन पॉइंट होगा, मतलब वो लाइन L1 पर भी होगा और वो लाइन L2 पर भी होगा। तो इसको हम लिख देते हैं, ये हमारा जैसे कि कोई पॉइंट आ गया है P, तो ये हमारा कॉमन पॉइंट होगा, ये कॉमन पॉइंट, यानी कि दोनों ये जो पॉइंट होगा वो आपस में इक्वल होंगे, यानी कॉमन पॉइंट का मतलब ये है कि दोनों पॉइंट आपस में इक्वल होंगे। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कौन कौन सी लाइन दे रखी है, हमें पहली लाइन दे रखी है x माइनस 1/3 इज इक्वल टू y प्लस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 1/5। इसको हम मान लेते हैं t के इक्वल। अब यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि इस लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट है P, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे पॉइंट P के, तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3t प्लस 1, 2t माइनस 1, 5t प्लस 1। सेकेंड लाइन क्या है, x प्लस 2/4 इज इक्वल टू y माइनस 1/3 इज इक्वल टू z प्लस 1/-2। ये है x प्लस 2/4 इज इक्वल टू y माइनस 1/3 इज इक्वल टू z प्लस 1/-2। इसे हम कंसिडर कर लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं r के इक्वल। तो इस पे हम पॉइंट ले लेते हैं कोई जनरल पॉइंट q, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4r-2, 3r प्लस का 1, -2r-1। अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं P एंड Q वो आपस में इक्वल होनी चाहिए, इन दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये है 4r-2, 3r प्लस 1, -2r-1 और P के क्या थे 3t प्लस 1, 2t माइनस 1, 5t प्लस 1। यहाँ पे लिख देते हैं 3t प्लस 1, 2t माइनस 1 और ये 5t प्लस 1, तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकंड और इसे इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम यहाँ पे तीनों को हम सॉल्व करके t और r की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू, एक काम करते हैं इसमें 3t इज इक्वल टू 4r। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 4r, -2 है और ये 1 वहां पे पहुंच जाएगा राइट में, तो क्या हो जाएगा -3। तो t इज इक्वल टू 4r -3/3। इसको हम सेकंड में पुट कर देंगे, पुट इन सेकंड इक्वेशन। तो क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा 2t, t की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे और इज इक्वल टू में 3r प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4r-3/3 और ये माइनस का 3r इधर लेफ्ट में ले आएंगे और इधर सारे कांस्टेंट एक तरफ कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 8r माइनस का 6 और इसका हम एलसीएम लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 9r और इज इक्वल टू 3 इधर जाएगा 2 के पास, तो 2 × 3 6, तो 8r माइनस 9r क्या हो जाएगा, माइनस का r और ये 12, तो r इज इक्वल टू -12। तो इसकी वैल्यु हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हम इसकी वैल्यू जो हमें अभी हमने t की वैल्यू फाइंड करी थी, t इज इक्वल टू 4r-3/3 यहीं पे पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 4 × -12 -3/3, तो t की वैल्यू आ जाएगी -48 -3/3 यानी कि -51/3 इज इक्वल टू -17। तो हमारे पास r की वैल्यू आ गई और t की वैल्यू आ गई। तो अब हम t और r की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, अगर वो दोनों
LHS और RHS इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर नहीं आते हैं तो इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो हम इसको एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ R and T in इक्वेशन थर्ड। तो क्या इक्वेशन थर्ड? 5t plus 1 minus 2r minus 1. 5t plus 1 is equal to minus 2r minus 1 ये है। तो इसको हम एक तरफ कर लेते हैं 5t plus 2r और यहाँ कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं माइनस r और ये माइनस 1 और -1 माइनस का 2 हो जाएगा। तो पुट करते हैं 5 इंटू टी की वैल्यू थी हमारे पास में -17 और r है -12, -17 प्लस और 2 इंटू -12 और ये -2। तो ये इक्वल नहीं आएगी, ये क्या हो जाएगा माइनस का 85 और ये है माइनस का 24 जो कि इक्वल नहीं होगा -2 के। यानी कि ये कुल मिला के हम इसको सॉल्व भी कर रहे हैं तो माइनस का आ जाएगा 109 जो कि -2 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, द गिवन लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस द गिवन लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। तो हमें क्वेश्चन में करना क्या था, हमें यही शो करना था कि लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो हमारा ये प्रूफ होकर के आ गया है। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।